हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका कौशल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डेली रेसिपी PRD में। और आज हम बनाएंगे पनीर मखनी। पनीर मखनी की रेसिपी हमारी बहुत ही इजी है और इस रेसिपी में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो आप सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो मैं सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रेवी का मसाला। ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बटर। अब बटर थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते, 1 काली इलायची और 2 हरी इलायची। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 काली मिर्च, 2 लौंग और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 इंच की दालचीनी का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधे इंच का अदरक, जिसे मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 से 12 काजू और इसे मैं लगभग 2 से 3 मिनट तक ही पकाऊंगी बस। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी 1 कटोरी और हाफ कटोरी, और मैंने इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड नहीं करना है, तो आप इसमें थोड़ा ही पानी ऐड कीजिए। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं कवर करके पकने के लिए। और इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं लगभग अब, और फ्लेम को कर दूंगी मैं बंद। अब हम इसका लिड हटा के देखेंगे कि हमने जो भी मसाला बनाया है वो हमारा कैसा बना है। आप देख रहे होंगे ग्रेवी हमारी पक चुकी है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। इसमें हमें इसी तरह से थोड़ा सा पानी रखना ही है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है इसको। तो देखिए सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ बाहर ये तेज पत्ता और दालचीनी। मैं ये चीज़ें इसमें से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि जब हम इस ग्रेवी को पीसेंगे तो इनकी वजह से ये काली ना हो जाए, इसका रंग जो है काला ना पड़ जाए, इसलिए मैं इनमें से ये सब चीज़ें निकाल रही हूँ। मैंने इसमें से मोटी वाली काली इलायची भी बाहर निकाल ली है। अब हम इसको ठंडा करके प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए तब तक हम कर लेते हैं पनीर को फ्राई। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है लगभग 200 से 250 ग्राम पनीर, और इसको मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप चाहें तो क्यूब शेप में भी कट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम फ्राई। फ्राई के लिए मैंने ली है कढ़ाई और इसमें ऐड किया है मैंने 1.5 चम्मच बटर। अब आप सोच रहे होंगे मैं बटर का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। अब जब ये रेसिपी हमारी मखनी है, मखनी पनीर है, तो इसमें बटर का इस्तेमाल तो होना ही है। तो देखिए इसलिए हमें अच्छी क्वांटिटी में बटर का इसमें इस्तेमाल करना है। तो हम इसलिए पनीर को भी बटर में ही फ्राई करेंगे। हम इसे हल्का हल्का रेड होने तक फ्राई करेंगे। अब मैंने सारे स्लाइसेस इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको करेंगे हल्का हल्का फ्राई। अब देखिए मैं इसको पलट कर दिखाती हूँ। नीचे से ये हल्के से हो गए हैं, हल्का हल्का रेडपन अभी इनमें आया है। इन्हें थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे जब तक मैं इन सारे स्लाइसेस को पलट देती हूँ। आराम आराम से एक एक स्लाइसेस को पलटिएगा।
नहीं तो पनीर तो बहुत जल्दी टूट जाता है। इन सारे स्लाइसेस को एक एक करके हम इसको पलटेंगे। तो देखिए ये सारे स्लाइसेस मैंने पलट दिए हैं। अब इन्हें कर लेते हैं हम नीचे से भी फ्राई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुके हैं, नीचे से भी अच्छे से सिक चुके हैं दोनों तरफ से ये अच्छे से। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं अब हम बाहर। अब हम करेंगे ग्रेवी जो हमने बनाई थी, उसको हम छान लेंगे। तो देखिए मैं इस बड़ी छन्नी से ग्रेवी को छानूंगी। ये इसमें मैंने ग्रेवी डाल दी जो मैंने पीस ली थी। ये देखिए, अब इसको स्पून की मदद से मैं इसे छान लूंगी। अगर इस तरह से हम छानेंगे तो जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी मोटे मोटे पार्टिकल्स रह गए होंगे, वो जो है छन्नी में ही रह जाएंगे और एक स्मूथ पेस्ट हमारा नीचे आ जाएगा बॉल में। अगर आप चाहें तो इसे बिना छाने भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, वो भी अच्छी ही बनेगी ग्रेवी। लेकिन हम बना रहे हैं पनीर मखनी, तो इसकी ग्रेवी तो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसको छान लिया है। जो भी मोटे पार्टिकल्स हैं टमाटर के या फिर हमारी लौंग है, इलायची है, सब हमारा छन्नी में आ गया है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं साइड। और ये है हमारी ग्रेवी के लिए बिल्कुल रेडी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है। मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने इसमें ऐड किया है सबसे पहले 1 चम्मच बटर और 2 चम्मच किया है मैंने कुकिंग ऑयल ऐड। इसको थोड़ा सा गरम कर लिया था और इसमें ऐड की है मैंने 2 हरी मिर्च, जिसको बीच में से काट लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने के आप तुरंत बाद ही इसमें ग्रेवी जो हमने छान ली थी आप उसे ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो जो अभी हमने मिर्च डाली है वो सारी जल जाएगी। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, मिर्च डालते ही आप तुरंत बाद ही ग्रेवी ऐड कर दीजिएगा। ग्रेवी ऐड करते ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था पनीर और 1 कटोरी पानी। और अब मैंने इसमें दिया है 1 उबाल। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधी चम्मच कसूरी मेथी। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी हो चुकी है हमारी तैयार। आप देख रहे होंगे ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनी है, ये बिल्कुल रेडी है। और देखिए मैंने इसमें 1 कटोरी पानी ऐड किया था। अगर आप चाहें तो इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी इसमें और ज़्यादा चाहिए तो। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी ही ग्रेवी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए ग्रेवी इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होममेड क्रीम। ये फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें, और आप चाहें तो बाजार की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड करी है 4 चम्मच फ्रेश क्रीम। तो देखिए अब मैं इसको कर दूंगी मिक्स। क्रीम डालने के बाद तो इसमें और भी बढ़िया फ्लेवर आ गया है। वाह, बिल्कुल लग रही है ये मखनी पनीर रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यम्मी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब हम करते हैं इसको सर्व। सर्व करने के लिए मैंने ली है 1 लीटर। लीटर पे मैं ऐड कर रही हूँ पनीर मखनी। ये देखिए, आप इसकी ग्रेवी देखिए, ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है इसकी, है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान रेसिपी, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल हैं। तो चलिए इस पर करते हैं हम फ्रेश क्रीम से गार्निश। ये देखिए, क्रीम से गार्निश करने के बाद तो ये और भी अच्छी लग रही है। पनीर मखनी के साथ तो नान और भी टेस्टी लगते हैं खाने में। इस रेसिपी के साथ अगर आप नान फ्राई करेंगे तो और भी मज़ेदार आपको लगेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नान की रेसिपी का लिंक शेयर कर दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से नान की रेसिपी बनाना देख सकते हैं।